अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, OPTV ग्लोबल के साथ मैं हूं वजीहा अब्दुल कादिर। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। आइंदा इंतखाबात और मुस्तकबिल की सियासत पर इत्तेहादियों की मुलाकातें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल पर मुशावरत। बिलावल भुट्टो भी शहबाज शरीफ से मिलेंगे। दीगर इत्तेहादी जमातों के रहनुमाओं की भी वज़ीर आज़म से मुलाकात मुतवक्किल। शाह महमूद कुरैशी ने सहाकदार का IMF से मुतालिक बयान अफसोसनाक करार दे दिया। कहा, पाकिस्तान को जोग्राफियाई सियासत का शिकार करार देना नाकाबिले यकीन हद तक गैर जिम्मेदाराना रवैया है। इन तमाम बयानात का नुकसान सिर्फ पाकिस्तान को हो। समुद्री तूफान की शिद्दत में कमी। कराची समेत सिंध भर की साहली पट्टी पर तूफान का खतरा टल गया। बदीन और डेप्लो के साहिल से तूफान के गुजरने के बाद कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश। केटी बंदर के साहिल पर भी बरसात। कराची में हल्की बारिश का इम्कान। समंदर की बुलंद लहरें मामूल पर आ गई। NTMA के मुताबिक समुद्री तूफान कमजोर होकर डिप्रेशन में तब्दील हो जाएगा। तूफान इस्लामकोट, मिट्टी, नंगरपार से होते हुए भारत में जाकर खत्म हो जाएगा। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कहा, बिल में सदर के आइन में मौजूद किरदार को नहीं छेड़ा गया। जहां आइन खामोश है वहां इलेक्शन कमीशन को इख्तियार दिया गया। कानून साजी ऐवान का इख्तियार है। कानून साजी कहीं और नहीं हो सकती। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहजाद वसीम बोले, आईनी मसाइल को आम कानून साजी से हल करने की नई रिवायत कायम की जा रही है। ना हयात ना अहली नहीं होगी। सेनेट से नया बिल मंजूर। कानून के मुताबिक आइन में जिस जुर्म की सजा की मुद्दत का तयन नहीं किया गया वहाँ ना अहली 5 साल होगी। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या किसी भी अदालत से सजा याफ्ता शख्स फैसले के दिन से 5 साल के लिए नाअहल होगा। नाअहली खत्म होने के बाद मुतालिका शख्स असेंबली का रुकन बनने का अहल होगा। इलेक्शन कमीशन आम इंतखाबात की तारीख या तारीखों का ऐलान करेगा। तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी ने बिल की मुखालिफत की। समुद्री तूफान के सिंध की साहली पट्टी पर असरार। ठट्ठा, उमरकोट, बदीन, डिगरी, काजी अहमद समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। थरपारकर में मूसलाधार बारिश। साहली पट्टी के इलाकों में कच्चे मकान गिर गए। उमरकोट के मुख्तलिफ इलाके भी तालाब का मंजर पेश करने लगे। बदीन की सड़कों गलियों में पानी जमा। ठट्ठा में तुगयानी के बायस पानी गाँव में दाखिल हो गया। वजीर खजाना सहाकदार ने कहा, IMF की तमाम शराइत पूरी कर दी। नवा जायजा फरवरी में मुकम्मल हो जाना चाहिए था। पाकिस्तान के खिलाफ अजीब सियासत हो रही है। इस मुल्क को कुछ नहीं होगा। हमारे पास असासे हैं। चीन से आज या पीर को $1 अरब मिल जाएंगे। सेफ डिपॉजिट का इंतजाम भी कर लिया। पाकिस्तान को अपनी चादर में रहकर इखराजात करने चाहिए। डॉलर वापस अपनी औकात में आएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, तरक्याती मंसूबों में मयार पर किसी किस्म का समझौता नहीं किया जाएगा। मंसूबों की मुआयना मुद्दत में तकमील यकीनी बनाई जाए। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इस्लामाबाद में जारी तरक्याती मंसूबों पर जायजा इजलास। कहा, चेयरमैन CTA तामीराती काम की खुद निगरानी करके मयार को यकीनी बनाएं। सुप्रीम कोर्ट में पंजाब इलेक्शन रिव्यू एंड जजमेंट एक्ट केस की समाअत। अटॉर्नी जनरल ने दलाइल में कहा, आर्टिकल 184(3) में नजरसानी का दायरा वसी होना चाहिए। संगीन गद्दारी केस में भी अपील का हक दिया गया है। जस्टिस मोनीब अख्तर ने कहा, नजरसानी तो नजरसानी ही रहती है, इसको अपील का दर्जा तो फिर नहीं हासिल। चीफ जस्टिस ने कहा, हम 184(3) के खिलाफ किसी भी रेमेडी को वेलकम करेंगे अगर इसको एहतियात के साथ किया जाए। सवाल ये है कि नजरसानी किस बुनियाद पर होनी चाहिए। समाअत पीर तक मुंतज़र। सदर पासबान IAS वैगन वर्कर्स एसोसिएशन पंजाब के सदर मियां एजाज ने OPTV ग्लोबल से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा, सिलेंडर्स ओगरा की मंजूर शुदा लेबॉर्ट्रियों से मंजूर शुदा हैं। दोबारा इंजन तब्दील करने की पोजीशन में नहीं। हुकूमत अपनी गिरा से इंजन तब्दील करवा दे। जबरदस्ती के फैसले मुसल्लत किए गए तो एहतजाज का हक रखते हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं सलमान लुकमान से। जी सलमान लुकमान, किया तफसीलात। आज बिल्कुल इस टाइम मैं मौजूद हूँ जमात इस्लामी के दफ्तर और आज हम बात करेंगे मियाँ एजाज साहब से, जो कि लेबर फेडरेशन एसोसिएशन मजदा के जो है सदर भी हैं। जो इशूज़ चल रहे हैं, गुज़िश्ता रोज़ भी इनकी जानिब से बाकायदा से एक इजलास तलब किया गया और आज भी इनकी जानिब से जो है अपने दफ्तर में, मरकज़ी दफ्तर में एक इजलास तलब किया गया। इनसे हम इस हवाले से बात करेंगे। अच्छा एजाज साहब बताइएगा, ये इजलास जो आपने आज बुलाया है जिसमें आप लोग अपने ट्रांसपोर्टर हजरात को भी शामिल किया है, क्या मकसद है इसका? देखिए जी, इसमें यह है कि गवर्नमेंट जो है 2007 के अंदर इन्होंने CNG सिलेंडर जो है वो हुक्मन लगवाए। लोगों ने बड़ी मुश्किल से अपनी वैगनों के अंदर 3-3, 4-4 लाख रुपए लगा के ये 3Y जो इंजन है वो लगाए और ये जापान के अंदर जो है वो LPG गैस पे चलती हैं।
और इनकी साख्त ऐसी बनी हुई है कि ये गैस पे ही लोग चलाएंगे तो लोगों को फ़ायदा होगा, अगर इनको पेट्रोल पे लेके जाएंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। लामाअल्लाह लोगों ने बड़ी मुश्किल से ये लगा लिए। और जो ट्रांसपोर्टरों की पोजीशन है वो ये है कि वो ख़ुद ही मालिक हैं और ख़ुद ही वो ड्राइविंग करते हैं। ये जो हमारी हाईएस्ट वैगनें हैं, लेकिन अब कहीं रोड एक्सीडेंट होता है और उसकी वजह से आग लगती है तो पूरे मुल्क के अंदर इंतज़ामिया डांगी उठा लेती है कि जी ये सिलेंडरों की वजह से हुआ है। नहीं, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि यहाँ डीज़ल जो गाड़ियाँ हैं डेवो, वो चलती हुई गाड़ियों को आग लगी। यहाँ फैसलाबाद सरगोदा रोड 8-9 महीने पहले का वाक़या है कि डेवो बस जो है वो मुकम्मल जल के राख हो गई। इसके बाद आप देख लें ट्रेनों के अंदर हादसात होते हैं, जहाज़ों जो है वो क्रैश होते हैं और सैकड़ों कीमती जानें जो हैं वो ज़ाया होती हैं। हम इंतज़ामिया को यही कहते हैं कि जनाब ये सिलेंडरों का इशू नहीं है, इशू असल में सेफ्टी का है कि जहाँ पे लापरवाही होगी, चाहे वो किसी जगह पे भी होगी, तो वहाँ पे नुकसानात होंगे। असल में सेफ्टी के ऊपर तवज्जो दें, हिफाजती इक़दामात के ऊपर तवज्जो दें। हमने इनको सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट पंजाब को भी प्रपोज़ल जमा करवा के आए हैं। इसी तरह हर ज़िले के अंदर हम अपने जो तंजीमात हैं उनके साथ हमारी मीटिंग्स हो रही हैं। वहाँ पे जो लोकल डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है उससे हमारी जो है वो मुलाकातें हो रही हैं और हम उनको यही कह रहे हैं कि देखें हिफाजती इक़दामात के ऊपर आप तवज्जो दें। अच्छा एजाज़ साहब, ये बताइएगा कि जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि हमारे ट्रांसपोर्टर हजरात के सिलेंडर उतार रहे हैं, आप लोग जो है गवर्नमेंट को मुतमईन करने के लिए क्या इक़दाम करेंगे? देखिए, मैंने गवर्नमेंट को यही कहा है कि जैसे मैंने पहले बात अपनी की है कि ज़रूरत इस अमर की है कि हम हिफाजती इक़दामात को अपनाएं। ये चीज़ें तो देखिए, जो इंजन अभी यहाँ पे लगे हुए हैं ये जापान के अंदर चल रहे हैं और एलपीजी गैस पे चल रहे हैं। लोगों को पता ही नहीं है कि एलपीजी गैस क्या है, एलएनजी क्या है, सीएनजी क्या है, पेट्रोल क्या है, डीज़ल क्या है। ये सारा फ्यूल की किस्में हैं, इसमें कोई नुकसान नहीं होता। हालांकि पेट्रोल को ज़्यादा आग लगती है, इसको आग नहीं लगती। असल में इशू ये है कि जब एक्सीडेंट होता है तो जो गाड़ी का डैशबोर्ड होता है वो भी प्लास्टिक का है, उसके बाद जो सीटें हैं वो फोम है, उसके अंदर सारा पोशश है। तो हिफाजती इक़दामात के हवाले से ना तो कोई फायर सिलेंडर है। हमने इनको कहा कि जी हर गाड़ी के अंदर, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे कमर्शियल हो, आप ये तय कर दें कि फ़ायर सिलेंडर हर गाड़ी के अंदर होना चाहिए, उसकी जो वायरिंग है वो बेहतर होनी चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ कि शायद हम ज़्यादा नुकसानात से बच सकते हैं। बहुत शुक्रिया जी। मियां एजाज साहब हमारे साथ मौजूद थे, मरकज़ी सदर भी हैं। ये इनका कहना था कि हमने सेक्रेटरी पंजाब से भी मुलाकात की है और इसके साथ साथ इनका कहना था कि हमने जो SOPs अपनाए हैं और हुकूमत से भी हम रिक्वेस्ट करेंगे हिफाजती इक़दामात करने में जो है इनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो इनकी जमात है, उसके साथ ताउन करें और ताकि मज़ीद किसी भी किस्म का नाखुशगवार वाक़या सामने ना आए। जी, वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ने कहा, पाकिस्तान तमाम मुमालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहता है। दुनिया को दरपेश मसाइल के लिए मिलकर काम करना होगा। लड़ाई के बजाय मुज़ाकरात किसी भी मसले का बेहतर हल है। रूस और यूक्रेन में मसाइल का पुरअमन हल चाहते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज के क़याम के 50 साल मुकम्मल। बिलावल ने तकरीब से खिताब में मजीद कहा, चीन पाकिस्तान का बेहतरीन दोस्त और स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। CPEC पाकिस्तान और चीन की मजबूत दोस्ती का आगाज है। चेयरमैन PTI को नैब रावलपिंडी ने 21 जून को तलब कर लिया। नोटिस में कहा, तोशाखाना से हासिल तहाइफ की फरोख्त से मुतालिक सबूत हमरा लाए। JIT चेयरमैन PTI का बयान रिकॉर्ड करेगी। कराची सिंध है, कराची सिंध रहेगा, किसी में मजाल नहीं कि हमें आने से रोके। शर्जील मेमन का सिंध असेंबली में इजहार ख्याल, कहा जिसने कराची को अलग करने का ख्वाब देखा वो लंदन में लॉक हो गया। किसी जमात में मसाइल है तो उस पर हम क्या कर सकते हैं। किसने कहा MQM इलेक्शन का बॉयकॉट करे। चाहते हैं नफरत की सियासत को खत्म किया जाए। पीपल्स पार्टी लीडरशिप की हिदायत है सबको साथ लेकर चले। साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल की सहायता की मुआशी पॉलिसीज पर तनकीद, कहा IMF के बगैर हमारे पास कोई दूसरा हल नहीं। IMF के तहफ़्फ़ुज़ात हमेशा होते हैं, उनको डील किया जाता है। ये कहना काफी नहीं, जियोपॉलिटिक्स हो रही है। आपने जियोपॉलिटिक्स होते हुए IMF प्रोग्राम करना है। मुल्क दिवालिया हुआ तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। गुज़श्ता साल नवंबर में इक़दाम कर लिए जाते तो IMF अगला बजट नहीं देख रहा होता। जमात इस्लामी का मेयर कराची के इंतखाब के खिलाफ यौम स्या, हाफिज नईम ने कहा 15 जून को कराची बल्कि पूरे सिंध और मुल्क की जमहूरी तारीख का बदतरीन दिन है। मेयर के इंतखाब में हमारे वोटर्स को अगवा करके रोका गया।
जाली इंतखाब को कलअदम करार देकर असर-ए-नौ शेड्यूल जारी किया जाए। कारकुनान मौजूदा हालात में बड़ी जिद्दोजहद के लिए तैयार रहे, गैर जमहूरी हथकंडों के खिलाफ भरपूर मुजाहिमत करेंगे। वजीर खजाना इसहाक डार ने कहा, इलेक्शन ना भी होता तब भी बजट ऐसा ही पेश करते। IMF के साथ नवी इक्तसादी जायजे में गैर मामूली ताखीर हुई। अगले माली साल 3.5% GDP ग्रोथ हदफ बआसानी हासिल कर लेंगे। कराची पोर्ट पर खड़े कंटेनर्स की क्लियरेंस में ताखीर की रिपोर्ट तलब कर। लाहौर में साबिक गवर्नर पंजाब सरदार लतीफ खोसा के घर पर फायरिंग, ड्राइवर जख्मी, हमलावर फरार। पुलिस के मुताबिक जायजा कुआ से गोलियों के खोल मिले। सीनियर कानूनदान एतजाज एहसन की लतीफ खोसा के घर आमद, खैरियत दरियाफ्त की। पाकिस्तानी सियासी मामला से अमरीका का ताल्लुक नहीं, पाकिस्तानी सियासत का मामला पाकिस्तानी अवाम के लिए है। तर्जुमान अमरीकी महकमे खारिजा ने कहा, पहले भी कह चुके चेयरमैन PTI के इल्जाम झूठ हैं। पाकिस्तानी अवाम ने आइन के मुताबिक फैसले खुद करने हैं। अमरीका की मुख्तलिफ रियासतों में तूफानी बगुलों ने तबाही मचा दी। 3 अफराद हलाक, 50 से जायद जख्मी हो गए। तूफान से रियासत टेक्सास, ओक्लाहोमा और मिशिगन के इलाके मुतासिर। तेज हवाओं और बारिशों से 30 से जायद घरों को नुकसान पहुंचा। International runners-up for 2023 goes to the Pakistan Military Academy. पाक फौज की बरतानिया में शानदार कारकर्दगी, सालाना पेस स्केटिंग मुकाबलों में दूसरी पोजीशन हासिल कर ली। रवा साल मुकाबलों में हवालदार नौमान को बेहतरीन इनफरादी ड्रिल सार्जेंट के एजाज से नवाजा गया। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए OPTV ग्लोबल। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, माय नेम इज़ वक़ार अली ख़ान, आई एम द CEO एंड द एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर ऑफ OPTV ग्लोबल। आप देख रहे हैं OPTV ग्लोबल। नाज़रीन याद रखिए, ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का प्रोग्राम है। दुनिया भर में जहाँ जहाँ पाकिस्तानी आबाद हैं, हम उनकी बात करते हैं और उनके ओपिनियन और उनके ख़यालात आप तक पहुँचाते हैं और हम पाकिस्तान की तस्वीर भी पेश करते हैं। याद रखिए, देखते रहिए OPTV ग्लोबल, एवरीवेयर, एनीवेयर, एनी टाइम, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब OPTV ग्लोबल। भूलिए नहीं, आज ही हमारे प्रोग्राम को सब्सक्राइब करें और हाँ, हमारे हर प्रोग्राम को लाइक भी करें। देखते रहिए प्रोग्राम और हम पेश करते रहेंगे आपके लिए प्रोग्राम। याद रखिए, भूलिए नहीं, इससे पहले कि आप भूल जाएं, टीवी बंद करने से पहले, फ़ोन बंद करने से पहले प्रोग्राम को सब्सक्राइब कीजिए। आप देख रहे हैं OPTV ग्लोबल। Faber Fusion is a company run by clinicians. When we are looking at a patient, we are looking at the patient's medical needs first. Patient is in the comfort of his or her home. They're watching the TV, they're doing their chores while the infusion is going on. And patient's copay and deductible will be much lower if done at home than in the hospital setting. Home infusion, all in all, is a winning place for getting infusions done. It is a heartening fact that you may obtain the best return on investment from your knowledge. You can progress by taking one step at a time every day and getting the greatest outcomes. American Education for Foreign Students provides online certification programs to assist you build your job skills in the United States. AMEDFS offers students hundreds of certificates courses worldwide. There are no limits to learning, and with AMEDFS, you can begin your journey of studies by enrolling in these courses at your own pace, no matter where you are in the world. Our certificate programs are cost-effective and can help you improve your skills and knowledge. The best part is that you can learn these courses in your desired duration. We offer countless courses in various disciplines. Many courses are available, including business, information technology, programming, and project management. Our mission is to make high-quality education accessible globally. For more information, visit our website www.amedfs.com or call us on 1909 5762 982.
सरमायाकारी باندې بهترین منافع تاسو د خپل علم نه ترلاسه کولای شئ. تاسو روزانه یو ګام پورته کولو سره پرمختګ کولای شئ او غوره نتیجه حاصلولی شئ. د غیر ملکی طالب علمانو لپاره په امریکا کې تعلیم کوم چې د AMEDFS په نوم باندې هم پیژندل کیږي ګڼ شمېر آنلاین سرټیفیکیشن پروګرامونه وړاندې کوي کوم چې تاسو ته په هایه متحده کې د خپل کاري مهارتونو زیاتولو کې مرسته کوي. AMEDFS په نړۍ کې د طالب علمانو لپاره په سلګونو سندونه او کورسونه وړاندې کوي. د زده کړې لپاره هیڅ حد نشته. تاسو د AMEDFS سره د دنیا د هر ځای نه د خپل سهولت او وخت مطابق کورسونه کې داخله اخیستی شئ او زده کړه کولی شئ. زموږ سرټیفیکیټ پروګرامونه ارزان هم دي کوم چې ستاسو مهارتونه مضبوطه کولو کې او علم زیاتولو کې مرسته کوي. د ټولو نه غوره برخه دا ده چې تاسو د خپل خوښې وخت مطابق کې کولی شئ. زموږ پروګرام کې بزنس انفارمیشن ټیکنالوژي پروګرامینګ پروجیکټ مینجمنټ او نور ګڼ شمېر کورسونه شامل دي. زموږ مقصد په نړۍ کې هر چاته د معیاري تعلیم ترلاسه کولو موقع ورکول دي. د نورو معلوماتو لپاره وزټ کړئ زموږ ویب سایټ amedfs.com یا کال وکړئ. TV is now available on Roku. Please tune in to Roku. 7. OPTV की फखरिया पेशकश दुनिया भर में आबाद पाकिस्तानियों की तरक्की और कामरानी पर मबनी प्रोग्राम पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए दुनिया भर में पाकिस्तानी मुतहर्रिक और तैयार। दुनिया भर के मुल्कों में पाकिस्तानी का उनकी तरक्की में हिस्सा देखिए। बैनुल अक़वामी मंजर में पाकिस्तानियों का समाजी, सियासी, तिजारती और मजहबी उमूर में भरपूर किरदार। Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year Award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information.